भाभी नाम दिए को होय और चुनावे यार ते और नाम कसम को होय। जी स्वागत है आपका, लेकिन हम आपसे गालियां सुनेंगे जिसके लिए मिथिला प्रसिद्ध है। हम लोग गाली देते हैं, अब गाली में क्या है? अब धक नारी छिनारी है, रामचंद्र की अकारी है। राम को भी गाली दी जा सकती है गिवन कंटेक्स्ट कि आप लोगों को मना लें कि हाँ जी ये तो कल्चर का हिस्सा है। बयान के विरोध में देश के अलग अलग शहरों में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। भोपाल से लेकर मुरादाबाद तक लोगों ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, कार्रवाई की मांग की। आई थिंक ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। वो गाना भी खोल के दिखा दे। अब लैंड करेगा भोसड़ी को मार के लैंड तू यहाँ कुंभ में दर्शन करने आए हैं, मारवाने आए हैं। Trying to endorse on this platform drastically, and you are talking about a daughter or son getting not 3. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन लें तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। जिस चीज को आप अश्लील कंटेंट कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है। Would you rather watch your parents have Your mom and dad. भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है। काफी लोग होंगे जो खुश होंगे, चलो ठीक है शो खत्म हो गया। चलिए अब ऐसे ही कुछ और मुद्दों को भी थैनोस की तरह चुटकी बजाते ही सॉल्व करना है। समय रैना एक पॉपुलर शो इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करते हैं, जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट का एक सरकास्टिक वर्जन है जहाँ सिंपैथी की जगह कॉमेडी से व्यूज छापे जाते हैं। ये शो फुल्ली इंस्पायर्ड है एक अमेरिकन शो किल टोनी से, और यहाँ सिर्फ कंटेस्टेंट अपने टैलेंट से ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं करते बल्कि जजेस का रिएक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस शो के ह्यूमर थोड़े डार्क होते हैं और शो के मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स मेंबर्स वनली रखे जाते हैं, जहाँ आप 60 रुपये देकर इसकी मेंबरशिप खरीद सकते हो। तो what do you think, like when a Divyang comes to our show, should we make fun of them or should we not make fun of them? Because I believe that we should treat everyone equally. देखो अगर वो आपके शो पे आ रहे हैं, आई फील दे नो व्हाट आर दे कमिंग फॉर, सो आई डोंट थिंक कि इट इज़ रॉन्ग फॉर यू फॉर मेकिंग फन ऑफ देम। अगर इतना ही ये बात है तो इंडियाज गॉट टैलेंट के बदले टैलेंट पर चले जाओ। Let's fucking go. 8 फरवरी को समय के लेटेंट पे एक एपिसोड रिलीज होता है जिसमें हमें आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा, खुद समय और अनवे अलाहाबादिया एज जजेस दिखते हैं। और इस एपिसोड में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अब एज अ फैक्ट ये जोक ओरिजिनल भी नहीं था। कुछ हफ्ते पहले एक अमेरिकन ओजी क्रू चैनल ने सेम क्वेश्चन अपने शो में पूछा था। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop? This is really fucked up. Okay, would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or no, it gets worse. It gets worse. Or join in once to stop it? Oh my God! You have to answer, guys. जब रणवीर ने ये क्वेश्चन पूछा तो उनको उस समय ये रियलाइज नहीं हुआ कि ये कितना गंदा साउंड कर सकता है, पर जैसे ही ये एपिसोड रिलीज हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही उनका ये क्लिप वायरल होना शुरू हो गया। रैना has finally broken silence. डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। बहुत गंदे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है। ये मामला देखते देखते इतना बड़ा हो गया कि महाराष्ट्र के सीएम ने भी इस पे आपत्ति जताई। ये सब देखकर मुंबई के लॉयर ने कंप्लेंट करी कि कैसे इंडियाज गॉट टैलेंट महिलाओं को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और कैसे वल्गैरिटी फैला रहा है। एपिसोड के 2 दिनों बाद ही रणवीर ने अपना मिस्टेक एक्सेप्ट किया और एक अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट किया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा हड़कंप मच जाता है और इसी के जस्ट बाद बी प्राक का एक वीडियो सामने आता है जहां वो रणवीर के पॉडकास्ट में जाने से मना करते नजर आते हैं। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक्शन में आती है और मुंबई पुलिस एक केस रजिस्टर करती है जहां इस शो के सारे एपिसोड्स डिलीट किए जाते हैं। इस एक एपिसोड को लेकर जो बवाल मचता है, इससे सारे क्रिएटर्स की वीडियोस को सेंसर करने की मांग उठने लगती है। याला कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है। इस सब पे हमारे प्यारे रवि किशन जी भी रिएक्ट करते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं। अलग है, ये वेस्टर्न का एक शो का कॉपी करके इन लोगों ने अपने अंदर के उस प्राणी को दिखा दिया
जो इन लोगों ने एक अलग नकाब पे, तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं बहनें सब देख रही हैं। पर शायद वो अपने गानों को भूल जाते हैं। लहंगा उठा दे रिमोट से। शुभंकर मिश्रा, जिन्हें हमने आईपीएल के समय से देखना शुरू ही किया था, पहले वो समय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ, मैं देखता हूँ। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ, नहीं, अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 98। हाँ हाँ, अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा। मैंने देखा 98। हाँ, 989 ऐसे। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ हाँ, सही बात है। मैं भी। ये पॉडकास्ट थोड़ा डार्क होने वाला है। इसका टीजर बड़ा डार्क से कटेगा। जैसे आप महेश सर से आने वाले हमारे यहाँ पे, मैं उनसे बताऊंगा। मैं पक्का आपको फोन करूंगा जैसे महेश। पर अब वो फुल क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट टैलेंट। शो की थीम ही गाली है। जो जितना गाली देगा, जितना नंगाई करेगा, जितना फूहड़ता को पार करेगा, उतनी ज्यादा उसको प्रसिद्धि मिलेगी। क्या इन वीडियोस को देखकर आप असहज नहीं होते? आपने भी सब्सक्राइब किया है? काले पर्दे, काली उसमें मां बहन की गालियां, राजेश रैना जी के सुपुर्द जो है, क्या उनको देख उनको आज अपने बेटे पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? क्या इंडियाज गॉट टैलेंट वाकई में इतना हेट डिजर्व करता है? क्या इससे पहले किसी कॉमेडियन ने कुछ अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया है? अर्चना जी, हमारे देश में दो चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। क्या इससे पहले किसी ने कोई गाली का प्रयोग नहीं किया है? और भी बहुत सारे क्लिप्स हैं जिनमें कुछ लीडर्स के भी हैं। जिस देश में रणवीर सिंह जैसे एक्टर अपने नेकेड पिक अपलोड करते हैं और एनिमल जैसी मूवीज में वुमेन का डिसरिस्पेक्ट होता है, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जाता और यहाँ एक जोक को एक नेशनल इशू बनाया जाता है। Are they shutting down the liquor stores? Are they shutting down the liquor stores? Not. They're supposed to shut down the liquor stores, make them a dry state, make India a dry state, then we talk about it. जहाँ अल्ट बालाजी और उल्लू जैसे ऐप्स शो के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न बेच रहे हैं, वहाँ क्रिएटर्स को एक मिस्टेक पे उनका करियर बर्बाद किया जाता है। मैं रणवीर के जोक को सपोर्ट नहीं करता, पर क्या इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म वो डिजर्व करता है? रणवीर पहले से ही बहुत इनोसेंट काइंड ऑफ बंदा था, पर जब उसे इंडियाज गॉट टैलेंट में जाने का मौका मिला तो उसने वाइब मैच करने की कोशिश करी। और ऐसा हम सब के साथ होता है। हम वाइब मैच करने के चक्कर में, खुद को कूल दिखाने के चक्कर में कभी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। पर इसके लिए बंदा माफ़ी तो मांग ही रहा है, अपनी गलती तो एक्सेप्ट कर ही रहा है। अब क्या उसे फांसी पर चढ़ाओगे? जगह जगह उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, उसे माँ बहन की गालियाँ और थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। माना रणवीर ने गलत कहा, पर आप भी तो गलत ही कर रहे हैं। क्या आप समय रैना को जानते हो? Yes, of course. Who doesn't know him? हाँ, of course. जैसे कि आप देख रहे हो समय रैना का बहुत गलत हो रहा है। इतना जितना बना दिया ना उसको अननेसेसरी का हाइप इतना नहीं होना चाहिए। It was just a joke. अगर आप सच में ह्यूमन बींग्स हो तो थिंक प्रैक्टिकली। Whatever is said, he's apologized for it. Just take it as a joke, move on. जो ऑडियंस देखते हैं वही ये बना रहा है, ऐसे नहीं कि बाकी लोग का स्क्रिप्ट उठा के ऐसा कर रहा है। रणवीर ने जो बोला, it was उन्होंने एज अ जोक बोला था, मतलब उन्हें कूल बनना था उस शो में। वो डिलीवर्ड जोक। हाँ, स्पिरिचुअल बात करता है, कितनी सारी चीज़ों पे बात करता है वो। तो एक मॉम डैड पे कमेंट करना उसके लिए इतना भारी पड़ा। हाँ, उसको गलत किया, बट इतना हेट करना गलत बात है। इससे पहले भी हमने इंटरव्यूज में गालियों का प्रयोग देखा है। तो कौन सी ऐसी गाली है जिसमें बड़ा मजा आता है आपको, मतलब देने में गाली? माधर जो पूरी, मतलब विजय भाई पूरी कविता है।
कविता है अगर आप सुने जी कि मादर देख रहे हैं आप? हाँ, आप देख रहे हैं पूरा लय है, लय है उसमें। मिर्ज़ापुर और बहुत सारे शोज में गाड़ियाँ और न्यूडिटी खुलेआम दिखाई जाती है, तब तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता। अबे गांड ना खुला, मार चोद देंगे तुम्हारी भोसड़ी के। पैसा बताओ कितना हुआ? हमारे देश में बीते कुछ दिनों में ऐसे ऐसे दुखित घटनाएं हुई है जिस पे कोई मीडिया बोलना नहीं चाहता, फिर चाहे वो कुंभ का इंसिडेंट हो या फिर दिल्ली स्टेशन का इंसिडेंट। कौन से प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मची है बताइए? 12, 13, 14 हाँ लास्ट तक भीड़ मची थी, पुल जैम था पूरा, दोनों पुल जैम थे और प्लेटफॉर्म पे भगदड़ मची है, उससे आदमी बहुत। ये बताइए, कुछ लोग घायल भी हुए हैं, कुछ मरे? 50 लोगों की मृत्यु हुई है। अच्छा, हमने खुद ने निकाले पुलिस भाई। अच्छा। हाँ। जहाँ कोलकाता के केस में कोई लीड नहीं दिखती, अतुल सुभाष के केस में कोई अपडेट नहीं मिलता, और लेट सुशांत सिंह राजपूत का केस तो छोड़ ही दो। इट इज़ मोर देन 5 years और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। वहाँ इन कॉमेडियंस पर मात्र 2 दिन में सारे केसेस फाइल कर दिए जाते हैं और एक्टिवली सारे काम होने भी लगते हैं। इन इंडिया नाउ द जोक्स आर ट्रीटेड एज नेशनल इशू एंड द क्राइम्स आर ट्रीटेड एज जोक। कुंभ में हुई बहुत बड़ी भगदड़, जहां पर मृतकों की संख्या पर 5,000 जीरो है, कुछ नहीं है, सब संभाल लिया गया। बल्कि ये सुनो, रणवीर अलाहाबादिया लुच्चे ने बहुत ही गंदा जोक मारा है इंडिया गॉट टैलेंट पे। ये बहुत ही बुरी बात है, जोक नहीं मानना चाहिए था। और आपने समय का शो देखा है तो शुरू में एक डिस्क्लेमर सुना होगा, और इस सब के बाद भी समय ने अपना एक ऑडियो अपलोड करा। मेरा काम मैसेज देना नहीं है सोसाइटी को, मैं कॉमेडियन हूँ, मेरा काम है जोक्स मारना। जिसका काम मैसेज देना है वो है नेता, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट। एज अ कॉमेडियन माई ओनली जॉब इज टू मेक पीपल लाफ। और रही बात बच्चे बिगड़ने की, तो वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को ना बिगड़ने दे। कॉलेज के बाहर सिगरेट की टपरी भी होती है, हर कॉलेज के बाहर होती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सिगरेट की टपरी बच्चे बिगाड़ रही है, राइट? जिसकी पेरेंटिंग खराब होती है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इजीली। डोंट मिक्स एंटरटेनमेंट एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ में बड़े दुख हैं, बड़े गम हैं। रियल लाइफ से एस्केप करने के लिए आदमी कॉमेडी देखता है, एंटरटेनमेंट देखता है, कुछ मूवी देखता है, कुछ गेम खेलता है। अब उस एंटरटेनमेंट में भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए समाज को सुधारने की, तो वो खराब हो गया एंटरटेनमेंट। और अब रही बात जोक किस टॉपिक पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता ना, क्योंकि सबका अपना अपना पेन पॉइंट है। कोई बोलेगा कि भाई डेथ पे जोक मत मारो, कोई बोलेगा एयर होस्टेस पे जोक मत मारो, वो मेरी बहन एयर होस्टेस है, कोई बोलेगा भाई चिकन खाने पे जोक मत मारा करो, मुझे बुरा लगता है। अगर एक की सुन ली तो सबकी सुननी पड़ेगी, और अगर सबकी सुन ली तो कॉमेडी तो होने से रही। एंड अगर आपको पर्सनली किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो आप देखो मत ना। पिछले साल सेम चीजें हमें एल्विस यादव पर होते हुए दिखी थी, जहां मीडिया एल्विस को गलत साबित करने में पूरी जान फूंक कर बैठी थी, जिस पे रिसेंटली एल्विस ने एक पॉडकास्ट में भी बताया कि किस तरह बिग न्यूज को कवर करने के लिए एल्विस यादव का न्यूज चलाया जाता था। बोलनी नहीं चाहिए मुझे, कई बड़ी बड़ी न्यूज दबाने के लिए हमारी न्यूज चलाई जाती थी कि वो ना दिखे। स्केपगोट होता ना एक, तो वो बन गए थे हमारे जो न्यूज़ थी। वो एकदम से ऐसे नहीं होता था, वो आज तो एल्विस का फोन FSL रिपोर्ट में, ठीक है, एल्विस का फोन आज FSL रिपोर्ट। एक बड़ी न्यूज़ जो मुद्दा चल रहा है देश में वो नहीं दिखाएंगे, वो एल्विस का फोन FSL रिपोर्ट में जा रहा, वो दिखाना जरूरी है। तो ऐसे काम करती हैं चीज़ें। मतलब मैं पेड़ को पहले लगता था कि नहीं सब लोग अच्छे हैं यार, बट बाद में जब पता लगा ना भाई साहब ये खोखला कितना है सारी चीज़ें, कि कौन कहाँ से कनेक्टेड है, कौन क्या चाहता है आपका। ये न्यूज़ वाले क्या, न्यूज़ वाले नॉर्मल थोड़ी रहते हैं। न्यूज़ वाले भाई साहब जो आप पैसा दे दोगे वो दिखाएंगे। कोई कोई ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता। डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं भाई, एक पिलर तो मीडिया नहीं है भाई। अब ये समय का बैड लक हो या डाउनफॉल, पर इससे उसके बिजनेस पे तो बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे ही 8 एपिसोड टेक डाउन हुए तो तुरंत ही रुपये की वैल्यू बढ़ गई। डॉलर 5 रुपए का हो गया, पॉवर्टी कम हो गई है। पॉवर्टी कम हो गई। मैं अरे भिखारी मुझे पैसे देके गया। क्राइम तो मैंने आज बोला एक बार बंदे को, क्राइम नहीं कर रहा था, मैंने चांटा मांगा कर यार क्राइम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रही। बिल्कुल मॉलेस्ट उदित नारायण जी को मेरे को बोलना पड़ा कि उदित नारायण ऑडियंस के पैर छू रहे हैं। अरे भाई लेटेंट के एपिसोड डिलीट हो गए, देवी जी मैं आपके जो है पैर छूना चाहता हूँ। समय को इस इंसिडेंट से पहले OTT से अंडे पैसे की ऑफर मिल रही थी, और जब मना किया तो अंजाम आपके सामने है। कोई कल का लौंडा इतने कम उम्र में जब ऊंचाइयां छूने लगता है तो प्रॉब्लम सबको होने लगती है। इस टाइम पे मेरे को OTT कुत्ता पैसा फेंक रहा है मेरे मुंह पे, हर OTT कि भाई जो लेटेंट हमारे चैनल पे ले आओ। अभी रिसेंटली वरुण धवन ने भी इंडियाज गॉट लेटेंट पे जाने की बात करी थी। कहीं ना कहीं सभी को ये शो पसंद आ रहा था। Because he's asked me to be on the show and I think I would like thrive on the show. I would go for it. एजाज खान जो हमेशा अपनी कंट्रोवर्सीज के लिए फेमस है, उन्होंने भी इस बार समय के लिए बुरा फील किया। रणवीर सिंह पे भी एफआईआर लो, उसने डाले थे अपने, वो भी देश की सभ्यता के खिलाफ है। और रणबीर कपूर पे भी एफआईआर लो आप,
जिसने एनिमल में ऐसे सीन किए लड़की के साथ, वो भी हिंदुस्तान की सभ्यता के खिलाफ है। ऐसे और बहुत बोलने को है, लेकिन आप लोग क्या है ना, कमजोर कड़ी पे ही आप हथौड़े मारते हो। मजबूत कड़ी के पीछे ना एक ऐसा ताला लगा होता है ना जिस तक ये लोग पहुंच नहीं पाते, इसलिए कमजोर कड़ी को ये लोग मार रहे। अरे रो दिए वो बच्चे, अपने आप में अंदर से वो टूट गए, बर्बाद हो गए, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया कि आप फांसी पे लटका दोगे क्या? अब इंडियाज गॉट लेटेंट पे नहीं, असली मुद्दों पे बात करते हैं। हाँ, तो कितने लोग परमिट लेकर मणिपुर चले गए कुकी और मतई के बीच के डिफरेंसेस सॉल्व करने? कुंभ में भगदड़ मचने के बाद आप सब में से कितने गए वहाँ की व्यवस्था को संभालने, अपना सहयोग देने? EQI की चिंता करने वालों ने पिछले साल कितने पेड़ लगा लिए? वुमेन सिक्योरिटी की चिंता करने वालों ने आरजी कर केस में एक स्टोरी डालने के अलावा और क्या कर लिया? देश में इतने मुद्दे थे और आप कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे। देश के सारे मुद्दे छोड़कर आप टेलर स्विफ्ट कम टू इंडिया का नारा लगा रहे थे। क्या इंडियाज गॉट लेटेंट बंद हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे? काश इतना एक्टिवनेस और सारे केसेस में दिखाया होता। यूथ वही सीखेगा जो वो सीखना चाहेगा। इट्स नॉट ऑलवेज हर चॉइस, इट्स हिज चॉइस ऑल्सो। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। ऑफ कोर्स। हाँ, रणवीर ने बड़ी गलती करी है, पर इतना ही बड़ा क्राइम नहीं करा कि उसे बर्बाद कर दिया जाए। थिंक व्हाट हैपेंड इन दैट एपिसोड, जब वो एपिसोड एयर हुआ, एयर होने की पहले की बात बताता हूँ, आई वॉज प्रेजेंट इन दैट एपिसोड और मुझे पता है क्या हुआ। आई वॉज इन ऑडियंस, दैट किड केम, बकचोदी हुई, रणवीर सेड दैट जोक। आफ्टर सेइंग दैट जोक, रणवीर लाइक उसने 3 से 4 बार बोला रहेगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा। आई नो सॉरी डजंट फिक्स एवरीथिंग, बट स्टिल ही वॉज लाइक ही मेक श्योरिंग दैट किड वॉज कंफर्टेबल। उसके बाद भी थोड़ी देर वो बच्चे थोड़ी बातें की ने, एंड देन समय ने भी उसको बोला कि आर यू ओके विद। आई स्टैंड विद समय रैना, और ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, पर मैंने ओपिनियन दिए, कोई जोक नहीं मारा जो जेल होगी। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट मैं रणवीर की तरफ से बस यही कहना चाहूँगा, You can't go around apologising for jokes. They're jokes. So I've got a plan. The next time I get cancelled over a joke, the next time I upset people with a joke, I'm going to come out on the day of the cancellation. I'm going to make a statement, a public statement. I'm going to say, I've rehearsed this, I'm going to say, I'm sorry. And the people that I've offended will say, you don't really mean that apology. And I'll say, so you're saying I could say something and not mean it. Now you're getting it.